मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से अंतिम पंक्ति में खड़े हमारे आदिवासी वर्ग के ऊपर, हमारे अनुसूचित जाति के ऊपर, प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर, किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बर्बरतापूर्वक अत्याचार किए हैं। इनके एक एक अत्याचारों का बदला हम 2023 में लेंगे मेरे भाइयों। आप सब ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार की रवानगी 2023 में करेंगे। साथियों, मैं कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से बार बार एक बात कहना चाहता हूं और कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बड़े बड़े उद्योगपतियों के इशारों पे चलने वाली विचारधारा है। गरीब आदिवासी मजदूर किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाली विचारधारा नहीं है। ये आदिवासियों को आदिवासी न बोलकर वनवासी बनाने वाली विचारधारा, और इस विचारधारा का मैं खुलकर विरोध करता हूं, चाहे कोई भी नेता और कोई भी सरकार कुछ भी करे। जब भी प्रदेश का आदिवासी अपने ऊपर हो रही बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, जब भी प्रदेश का आदिवासी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी रीति रिवाज और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रदेश की आदिवासियों को हक दिलाने की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार धारा 144 लगाकर, और वो भी असंवैधानिक तरीके से धारा 144 लगाकर आदिवासियों की आवाज को दबाने और कुचलने का प्रयास करती है। जब किसी आदिवासी और जब हमारे आदिवासी समाज के बेटे कन्हैया भील के ऊपर उसको घसीट कर, उसको मॉब लिंचिंग कर, उसको सामूहिक रूप से उसको मार दिया गया, तो उसके ऊपर सिर्फ 304 धारा लगाई गई। और जहाँ धारा लगाना चाहिए वहां पर शिवराज सिंह चौहान सरकार की पुलिस अपराधियों को बचाने और उनको संरक्षण देने का काम करती है, और जहाँ धारा नहीं लगाना चाहिए वहां आदिवासियों को रोकने के लिए 144 धारा लगा रही है। लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि धारा 144 अगर शिवराज सिंह चौहान सरकार लगाती है और आदिवासियों की हत्या करती रही, तो आप चुप बैठ जाओगे क्या? आप अपने घरों में रहोगे क्या? बिल्कुल नहीं चुप बैठेंगे शिवराज मामा, और बिल्कुल हम घरों में नहीं बैठने वाले हैं। आपके हर जोर, जुल्म और टक्कर को हम लोग मिलकर लड़ेंगे, और आपको हर आपके जुल्म का जवाब देने के लिए मैदान में उतरने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो मध्य प्रदेश सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने प्रदेश के आदिवासियों को रोकने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए स्पेशल जिला पुलिस अधीक्षक को स्पेशल निर्देशित किया हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से कि जहां भी आदिवासी फंसे तो इनके ऊपर एक धाराएं नहीं 10-10, 15-15 धाराएं ठोक दो, इनको जेल में डालो, फौजी मुकदमे डालो, इनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार करो। लेकिन मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर हीरा अलावा कहना चाहता है कि ये देश और ये प्रदेश ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव से नहीं, ये प्रदेश और ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है। ये सरकारें तो आती और जाती रहती है, और हमारे कई युवाओं ने आज घोषणा कर दी है कि 2023 में तो शिवराज मामा बैठना ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बैठना ही नहीं है। तो मैं भी आप लोगों को पूरी तरह आश्वस्त कर रहा हूं, और आप लोग भी अपनी तरह आश्वस्त हो जाइए कि जिस शिवराज सिंह चौहान सरकार के राज में आदिवासी बेटियां 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ी जा रही है, उस शिवराज सिंह चौहान सरकार को, उस शिवराज सिंह मामा को प्रदेश पर राज करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस शिवराज सिंह चौहान के राज में प्रदेश के आदिवासी बेटों को पिकअप से घसीट कर सामूहिक मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, उस प्रदेश के गृह मंत्री और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार
नहीं है। अगर आप खुद से नहीं जाओगे मामा, खुद से नहीं हटेगा, तो ये डॉक्टर हीरालाल अलावा गारंटी के साथ बोल रहा है 2023 में जबरदस्ती हटाएंगे हम लोग, घर बिठाएंगे हम। और 2023 में ना बीजेपी ना कांग्रेस, आदिवासी की सरकार बनाएंगे हम लोग। और उसके लिए आज ये हमारे युवा एक एक जिले से 700, 800, 1,000 किलोमीटर दूर चलकर आए हैं। इनके अंदर कितना जज्बा और कितना जुनून और कितना इनके अंदर गुस्सा है। ये गुस्सा आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज मामा के ऊपर निकलने वाला है। अगर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार नेमावर में हुए आदिवासी बेटियों के हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाकर सभी दोषियों को आज फांसी की सजा दिलवा देती, तो क्या आज ये नीमच की घटना होती? नहीं होती। और आज भी नीमच की घटना के ऊपर जिस प्रकार मामा शिवराज सिंह चौहान सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है, आदिवासियों को न्याय न मिले उसके लिए उनके लोगों को, आदिवासी लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए शिवराज मामा कि 2020 में जोड़ तोड़ करके गुणा भाग लगा के खरीद फरोख्त करके सरकार तो बना ली, लेकिन इस बात की भी आप लोग को मैं गारंटी देता हूं शिवराज मामा कि प्रदेश का एक एक आदिवासी कन्हैया भील के हत्या का आपसे 2023 में ये गद्दी हटा के बदला लेगा और आपकी रवानगी करेगा। मध्य प्रदेश और पूरे देश में शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, एक तो जो देश की हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को कोड़ी के भाव में बेच रही है, हमारे आरक्षण को खत्म कर रही है, आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार, बर्बरता, बेटों के साथ फर्जी एफआईआर करके ये जो उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है, और बात बात पर धारा 144 लगाकर आदिवासियों को दबाने और कुचलने का काम कर रही है। इसका एक आपके निर्णय का हम लोग बदला लेंगे शिवराज मामा 2023 में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अभी पिछले दिनों विश्व आदिवासी दिवस गया, प्रदेश के एक एक आदिवासी ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कोरोना की आड़ लेकर धारा 144 लगाकर आदिवासी दिवस मनाने से रोका गया कि नहीं रोका गया? क्या आदिवासियों के खिलाफ है कि नहीं शिवराज सरकार? आप आवाज लगाओ, आप जोर से बोलो, आप मैदान में उतरो, संघर्ष करो, लड़ाई लड़ो, तो आप बचे रहोगे, नहीं तो धीरे धीरे आपको खत्म कर दिया जाएगा, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति और आपको ही खत्म कर दिया जाएगा, जैसे हमारे कन्हैया भील को खत्म कर दिया जाएगा। हमको सड़क की लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी और हमको संसद की लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी। इस बात का हमारे देश और हमारे प्रदेश के युवाओं को ध्यान रखना होगा। आज जिस प्रकार मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम करना होते हैं, जन आशीर्वाद यात्रा निकालना होती है, इनके ऊपर कोविड के कोई नियम लागू नहीं होते। तो मैं यह आप सभी से कहना चाहता हूं कि कन्हैया भील की जो हत्या हुई है और उस हत्या के लिए दोषी जो हत्यारे हैं, और इसमें 8 को आरोपी बनाए हैं कि पुलिस ने, लेकिन हमको आशंका है और इस गांव के लोगों को आशंका है और इस पीड़ित परिवार को आशंका है कि हत्यारे 8 से ज्यादा थे। इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए और सभी आरोपियों के नाम नोटिफाई होनी चाहिए।
कन्हैया भील के पीड़ित परिवार को कम से कम अभी प्रदेश सरकार ने सिर्फ 4 लाख देने की घोषणा करी है, दिया नहीं। पर शिवराज मामा को तो आप जानते हैं कि प्रदेश में नाम ही इनका घोषणावीर है। 4 लाख भी कब मिलेगा? आज उस परिवार की हालत क्या है आप और हम देख रहे हैं। कम से कम शिवराज मामा अगर थोड़ी भी आदिवासियों के प्रति और कन्हैया भील के परिवार के प्रति थोड़ी भी अगर आपका दिल है और थोड़ी भी आप में नैतिकता है, मुख्यमंत्री के पद की नैतिकता है, तो कम से कम इस पीड़ित परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। पीड़ित परिवार के कम से कम 2 सदस्यों को कम से कम सरकारी नौकरी देनी चाहिए और पीड़ित परिवार को और इस गांव वालों को सुरक्षा के लिए कम से कम बड़दक गांव में एक अस्थायी पुलिस, स्थायी तो जब करना तब करना, मामा शिवराज सिंह चौहान सरकार, मामा शिवराज सिंह चौहान, लेकिन कम से कम अस्थायी पुलिस चौकी वहां पे स्थापित होनी चाहिए ताकि कन्हैया भील के गांव वाले और उसके परिवार के लोग कम से कम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। मैं आप सभी अलग अलग राज्यों से और खासकर हमारे चित्तौड़गढ़ एरिया और हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से आसपास पधारे हो हमारे आदिवासी भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमको एकजुट होने की जरूरत है। पूरे प्रदेश और पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में गूंगी बहरी सरकारें आदिवासियों के साथ न्याय करने की इनकी मंशा नहीं है, इस संवैधानिक व्यवस्था के साथ न्याय करने की इनकी मंशा नहीं है, बाबा साहब के संविधान के साथ न्याय करने की इनकी मंशा नहीं है। अगर प्रदेश और देश के आदिवासियों को 5वीं और 6वीं अनुसूची का लाभ अगर ये संविधान के अनुसार दिया होता, आज भारत के आदिवासियों का सर्वांगीण विकास हो गया होता। लेकिन भारत में किसी भी राज्य की कोई भी सरकारें आदिवासियों को उनके 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पैसा कानून, वन अधिकार के कानून के तहत उनको कोई अधिकार नहीं देना चाहती है। तो क्या इसके लिए हम सब मिलकर लड़ने के लिए तैयार है? तो बोलो लड़ेंगे, लड़ेंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से नीमच जिला प्रशासन और नीमच के पुलिस विभाग से भी मांग करता हूं कि कन्हैया भील की एफआईआर में देरी होने के लिए अगर जो भी पुलिस अधिकारी दोषी हो या तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई हो, तो उनके ऊपर आप अपने ईमान के अनुसार कार्रवाई करिए। बाकी तो आप अपना ईमान के अनुसार कार्रवाई नहीं करोगे तो ईमान तो सबके पास है, ऊपर वाला भी ऊपर देख रहा है।